जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज आपको बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ हरित क्रांति, जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। हरित क्रांति जो कि भारत के सभी लोगों को जानना चाहिए, चाहे कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, तब भी उसको जानना चाहिए। खास तौर से जो भारतीय किसान हैं उनको तो जरूर जानना चाहिए हरित क्रांति क्या है। तो चलिए आज आपको बताते हैं हरित क्रांति क्या है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसा मन करे वैसा जियो, ठीक है। जैसा मन करे वैसा जियो, लेकिन कोई ऐसा काम ऐसा ना करो कि लोग आपकी परवरिश पर अंगुली उठाएं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हरित क्रांति के साथ। हरित क्रांति, चलिए देखते हैं हरित क्रांति क्या है। इससे तात्पर्य पहले देख लेते हैं, ठीक, कि हरित क्रांति का तात्पर्य क्या है। अच्छा, एक चीज और देखते हैं, यह किस सन में आया था। 66 से 67 में वर्ष। सवाल पूछ सकता है कि हरित क्रांति कब आया, तो 1966 से 67 में भारत में हरित क्रांति आया। तो इससे तात्पर्य जान रहे हैं, इससे हरित क्रांति का तात्पर्य क्या है। नई कृषि नीति, ध्यान से देखिएगा, नई कृषि नीति, ठीक, और अपनाए गए अधिक उपज देने वाले उन्नत बीज प्लस उन्नत बीज, अपनाए गए उन्नत बीज और बहुफसली कार्यक्रम। ध्यान से देखिएगा, एक बार जान जाएंगे तो फिर कभी भूलेगा नहीं। 3 पॉइंट ध्यान दीजिएगा। एक तो नई कृषि नीति, उसके बाद उसके द्वारा जो अपनाए गए अधिक उपज देने वाले बहुफसली या उन्नत बीज, अधिक उपज देने वाले उन्नत बीज, एक है, और दूसरा और तीसरा था बहुफसली कार्यक्रम, ठीक। यही 3 चीज जो है, इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं तीनों चीजों के माध्यम से जो है उत्पादकता में, इन तीनों चीजों का माध्यम जो है किससे है, उत्पादन में वृद्धि से है, उत्पादन में वृद्धि। और हरित क्रांति का तात्पर्य यही है कि नई कृषि नीति को अपनाया जाए, ठीक। हरित क्रांति में नई नई कृषि नीतियां अपनाई गई और उसके द्वारा अपनाए गए अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों को अपनाया गया, ठीक। अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों को अपनाया गया और बहुफसली कार्यक्रम अपनाया गया। नहीं कि केवल धान गेहूं पैदा कर रहे हो तो बस वही धान गेहूं चलने दीजिए, इसका मतलब नहीं, नए नए जो है फसल और अधिक से अधिक फसलों को पैदा करना, बहुफसली कार्यक्रम अपनाया गया। इन्हीं के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि हुई, ठीक। इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं चीजों के माध्यम से, 3 चीजों के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि हुई और इसी को जो है हम हरित क्रांति बोलते हैं, जब उत्पादकता में वृद्धि हुई। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, चलिए इसमें पहला पॉइंट देखते हैं। जैसे अमेरिकी वैज्ञानिक जो थे, इसका नामकरण किसने किया, हरित क्रांति का नामकरण कोई पूछ ले तो हरित क्रांति का नामकरण किसने किया, ये विलियम गार्ड महोदय ने किया। विलियम गार्ड महोदय ने किया, जो कि कहाँ के थे, ये अमेरिका के साइंटिस्ट थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है हरित क्रांति जो है नाम देने का श्रेय इन्हीं को जाता है, विलियम गार्ड, डॉक्टर विलियम गार्ड महोदय को, ठीक। नाम तो इसने दे दिया, ठीक, विलियम गार्ड ने जो है हरित क्रांति का नाम दिया, नाम जो है विलियम गार्ड ने दिया, लेकिन खोजा किसने था, जनक, खोजकर्ता, हरित क्रांति के जनक। जनक किसे माना जाता है, जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, ठीक। नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है जनक, हरित क्रांति का जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग साहब को माना जाता है, लेकिन इसका नाम जो है विलियम गार्ड महोदय ने दिया, जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक थे। अब इसी को, ठीक, अब इसी परिप्रेक्ष्य में जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। भारत में, ये तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो है भारत में किसने हरित क्रांति का नाम दिया,
डॉक्टर स्वामीनाथन इसके जनक हैं। हरित क्रांति के जनक जो है भारत में डॉक्टर स्वामीनाथन है। डॉक्टर स्वामीनाथन है हरित क्रांति के जनक। इसका प्रभाव देखिए, हरित क्रांति का प्रभाव भारत में देखिए, हरित क्रांति का प्रभाव भारत में किन किन फसलों पर पड़ा। ठीक, पहला प्रभाव तो धान और गेहूं, धान गेहूं पर सबसे ज्यादा पड़ा। ठीक, और इसका एक प्रभाव और पड़ा जो यूपी वाला क्षेत्र है, यूपी पंजाब हरियाणा, एक तरह से देखा जाए पश्चिमी यूपी, ठीक, पंजाब हरियाणा, इन्हीं क्षेत्रों में जो हरित क्रांति सिमट के रह गया है। ठीक, यहीं तक सीमित रहा है। और हरित क्रांति की सफलता का कारण जान लीजिए। हरित क्रांति की सफलता का मुख्य कारण, सफलता का मुख्य कारण, ये हरित क्रांति सफल कैसे हुई। हरित, आप लोग ऊपर बता ही दिए हैं, हरित क्रांति इसीलिए सफल हुई क्योंकि जो है उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया है। ठीक, अधिक उपज देने वाली किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया है। अधिक उपजाऊ बीज, अधिक उपजाऊ या अधिक उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में किया गया। ठीक, इसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है कि जो है अधिक उपज देने वाली किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया, इसीलिए जो है हरित क्रांति सफल रही। उसके बाद जो है यह प्रारंभ हुआ था 1966 में, इसको हमने बता ही दिया है। और यह जो है हरित क्रांति किससे प्रारंभ हुई, प्रारंभ है खरीफ फसलों से प्रारंभ हुई। ठीक, कोई पूछ ले कि हरित क्रांति किन फसल से प्रारंभ हुई, तो आपका जवाब होगा खरीफ फसल से। खरीफ फसल से प्रारंभ हुई और यूके, उत्तराखंड, ठीक, उत्तराखंड के पंतनगर, ठीक, उत्तराखंड में पंतनगर एक जगह है, वहीं से हरित क्रांति फसल प्रारंभ हुई खरीफ फसल के साथ। ये मेन पॉइंट है, इसको जो है याद कर लेंगे तो एग्जाम में एक भी सवाल छूटेगा नहीं, और जो कि यह सबको जो है जानना भी चाहिए। ठीक, और इसका प्रथम चरण गेहूं तक सीमित था। हरित क्रांति का जो प्रथम चरण था गेहूं तक ही सीमित था। प्रथम चरण में ध्यान से देखिएगा, गेहूं तक सीमित था, लेकिन द्वितीय चरण में हरित क्रांति का जब द्वितीय चरण आया, द्वितीय चरण में जैसे धान, ज्वार, बाजरा, ठीक, धान, ज्वार, बाजरा, कपास, जूट, इन सब फसलों पर ही बहुत बड़ा असर पड़ा। ठीक, इन सभी फसलों पर बहुत बड़ा असर पड़ा जब जो है द्वितीय चरण आया। हरित क्रांति का जब द्वितीय चरण आया तब इन पर जो है इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ा, इसका, हरित क्रांति का। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं हरित क्रांति की विशेषता देख लेते हैं। हरित क्रांति की विशेषता क्या है। इसमें जो है इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें जो उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग जो है संभव हुआ। अगर उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग संभव नहीं हुआ होता तो हरित क्रांति कैसे आती। तो इसमें जो है उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग संभव हो पाया। ठीक, और पैदावार बढ़ाने के लिए जो है इसमें रासायनिक खादों के प्रयोग में बढ़ोतरी की गई। जैसे पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों में बढ़ोतरी की गई, पैदावार बढ़ाने के लिए। ठीक, और सिंचाई की व्यवस्था में भी सुधार किया गया, नहीं तो उत्पादकता कैसे बढ़ता। सिंचाई की व्यवस्था में सुधार जो व्यापक स्तर पर किया गया सिंचाई की मात्रा में। ठीक,
और गहन कृषि पर बल दिया गया। ये नहीं कि बस केवल धान गेहूं पैदा कर रहे हो तो बस वही चलने दो। गहन कृषि पर बल दिया गया और फसल चक्र को भी बढ़ावा दिया गया। ठीक, फसल चक्र को, फसल चक्र को बढ़ावा दिया गया व्यापक स्तर पर जो है। और खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो सके, इसीलिए जो है इन सब के कारणों से जो है खाद्य उत्पादन या जिससे खाद्य उत्पादन, जिससे खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता आ सके, आत्मनिर्भरता आ सकी। ठीक, इसी हरित क्रांति की वजह से। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक तो पूरा समझ में आ गया होगा हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति की विशेषता देख लिए, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लिए, इसका नामकरण किसने किया, भारत में किसने खोजा, इन सबको देख लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।